जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि पेशाब में दिक्कत कैसे हो जाता है। देखिए बाबू, मेडिकल भाषा में बोलते हैं यूरेथ्रा, लेकिन अब मान लीजिए आपको इन्फेक्शन हो गया है चाहे सूजन हो गया, तो देखिए जब सूजन हो जाता है ना तब क्या लिखा जाता है ITIS, यानी क्या लिखा जाता है ITIS। जैसे मान लीजिए आपको पेशाब में हो गया है दिक्कत, आप इधर उधर दवा कराएंगे, जब ठीक नहीं होगा तो आप जाइएगा डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर क्या करता है, तो आपका इलाज करेगा। तो जांच जब करवाता है ना, अगर आपके अंदर सूजन हो गया ना तो जो लिखेगा रिपोर्ट हुआ उस पर लिखा रहेगा ITIS। अगर ITIS लिखा है तो समझिए कि आपको क्या हो गया है, सूजन हो गया। तो जो ITIS लिखा जाएगा इसमें हम जोड़ देंगे ITIS, समझ गया, यानी यूरेथ्राइटिस। इतना आपको समझ में गया। तो जब कहीं इन्फेक्शन होता है, सूजन होता है, तो रिपोर्ट पे ITIS लिखा जाता है। इतना आपको समझ में गया। अब हम ही समझते हैं कि आखिर पेशाब में दिक्कत कैसे होता है। ध्यान समझिए। देखिए बाबू, साबुन की वजह से हो सकता है, कंडोम की वजह से हो सकता है, संबंध बनाने से हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, गर्भ निरोधक गोली खाने की वजह से क्या हो जाता है भैया, तो आपको ये दिक्कत हो जाता है। समझिए। देखिए अब साबुन का काम क्या होता है, तो आदमी अपने शरीर में लगाता है, नहा के कहेगा अरे ठंडा ठंडा पानी से नहाना चाहिए, तो नहाया जाता है। तो उससे आदमी कहता है पूरा देहिया पोतेगा, मुँह पोतेगा, कपड़ा पोतेगा, पूरा देहिया में यानी पोतेता है। जब आदमी पूरे शरीर में साबुन को लगाता है ना, तो देखिए ये क्या होता है भैया, पेनिक्स होता है। क्या होता है, पेनिक्स, यानी ये जो जगह होता है इसमें क्या बोलते हैं, तो प्राइवेट पार्ट। क्या बोलते हैं, प्राइवेट पार्ट हो जाता है। तो आदमी क्या करता है भैया, तो प्राइवेट पार्ट में भी क्या करता है, साबुन को लगा देता है। देखिए साबुन ना बहुत खतरनाक चीज़ होता है। अब ऐसा नहीं है, बड़ा बढ़िया है। अब कितना लोगों को देखिएगा ना, साबुन लगाते लगाते आँखियाँ खराब हो जाता है, कहते अरे बाबू हो बाबू बड़ा साबुन लगोली, बड़ा तबियत नखिया खराब होगा। पहले के लोगों को देखिए साबुन में कुछ नहीं था, अब इन बुढ़ौती में एकदम टकाटक ताकता है। लेकिन इस समय ना 20 साल में 25 साल में धीरे घेवरता है साबुन, गोरहर होता है, उसकी वजह से क्या होता है, आँख भी खराब हो जाता है। तो साबुन क्या होता है, बहुत खराब चीज़ होता है। देखिए चाहे पुरुष हो चाहे महिला, इसमें क्या बोलते हैं बाबू, वेजाइना। क्या होते हैं, वेजाइना। देखिए चाहे पुरुष हो चाहे महिला, अब क्या करते हैं, साबुन का जब यूज करते हैं तो अपने प्राइवेट पार्ट में भी क्या करते हैं, उसको लगाते हैं। लगाने की वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। अब कैसे होगा समझिए। देखिए बाबू, जो साबुन का pH मान होता है कितना होता है, एक चीज़ समझ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी क्या है, इस pH मान को मापते हैं। कैसे, देखिए जब 0 से 7 से कम होता है ना तो अम्लीय कहते हैं। यानी जब pH मान 0 से लेके 7 से कम रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो अम्लीय बोलते हैं। लेकिन जब 7 से लेके 14 तक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो क्षारीय बोलते हैं। तो आप बताइए कि साबुन क्या है भैया, अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो देखिए जो साबुन होता है ना, इसका pH मान कितना होता है, तो 7 से ज़्यादा होता है। जब 7 से ज़्यादा है इसे हम क्या बोलते हैं, तो क्षारीय बोलते हैं। इतना समझ में गया। यानी कोई भी चीज़ है अम्लीय और क्षारीय कैसे पता लगा सकते हैं, तो जिसका pH मान 0 से लेके 7 से कम होता है उसे अम्लीय बोलते हैं। जब 7 से लेके 14 के बीच में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हम क्षारीय बोलते हैं। इतना आपको समझ में गया। यानी साबुन क्या है, क्षारीय है। क्षारीय हो जाने के कारण जो हाँ प्राइवेट पार्ट होता है, अगर उसका यूज हम करते हैं तो इन्फेक्शन हो सकता है। समझ में गया। अगला देखिए, अगला है कंडोम। देखिए कंडोम कैसे होता है भैया, देखिए है क्या है, इसे हम बोलते हैं कंडोम। अब कंडोम का प्रयोग कब किया जाता है, देखिए सेक्स जब किया जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, देखिए गर्भ न रुके इसलिए क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ना ही बैक्टीरिया हमारे अंदर आए इसलिए क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी पुरुष है, अगर उसको डर है कि संबंध बनाने से हमारे अंदर बैक्टीरिया आ जाएगा ना, तो क्या करता है, कंडोम का प्रयोग कर सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो कंडोम का प्रयोग करते हैं एकदम ठीक है, हो सकता है उनको ससुराल भाईबा नहीं करेगा। अब जब नहीं भागेगा ना तो दिक्कत हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए आप कहते हैं हमारा पेट गड़ रहा है, शरीर में दर्द है, जाइएगा दवाई खाइएगा, हो सकता है दवाई आपको इन्फेक्शन कर देता है। उसी तरह से कंडोम भी अगर इन्फेक्शन कर देगा ना तो आपके अंदर बैक्टीरिया चला जाएगा। देखिए इसका प्रयोग भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन किसी किसी को इसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। समझ में गया। यानी
साबुन की वजह से हो गया और कंडोम की वजह से। अब देखिए संबंध बनाने की वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। अब कैसे होगा, तो मान लीजिए अगर कोई भी महिला है उसके अंदर पहले से बैक्टीरिया सब मौजूद है, तो देखिए होता का ना बैक्टीरिया और वायरस की वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। अब कोई भी आदमी क्या करता है, तो संबंध बनाता है। अब चाहे महिला हो चाहे पुरुष। अब मान लीजिए पुरुष के पेनिस में भैया क्या है, तो दिक्कत है, यानी इसके अंदर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया हो गया है तो समस्या हो गया। अब ये क्या करेगा, किसी महिला के साथ जब संबंध बनाएगा तो इसके अंदर क्या भैया, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया होने के कारण इसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। चाहे कोई फीमेल है, इसके अंदर क्या भैया, बैक्टीरिया है, लेकिन इस संबंध जब बनाती है ना तो संबंध बनाने की वजह से भी क्या हो सकता है, बैक्टीरिया ससुरा घुस जाएगा। अब घुसने के बाद ही समस्या कर सकता है। अब घुसेगा कैसे, जैसे मान लीजिए कोई भी पुरुष है बेचारा, उसको खूब जोर से पेशाब लगा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, अरे बाप बाप बड़ी विलम्ब से लगा है, तो बड़ी गंदा जगह पे आदमी क्या करता है, पेशाब करने के लिए जाता है। तो जैसे आप पेशाब करते हैं ना, तो हो सकता है किसी के अंदर से पहले बैक्टीरिया मौजूद है, आप पेशाब करेगा, अरे बड़ा मजा आ रहा है, लगे 440 वोल्ट, तब तक पता चलेगा बैक्टीरिया आपके पेनिस में घुस जाएगा और घुसने के कारण आपको बीमारी से ग्रसित कर सकता है। उसी तरह से फीमेल को भी कर सकता है। यानी क्या होता है भैया, अब जैसे ग्रसित हो जाएंगे और संबंध बनाएंगे तो आपके अंदर बैक्टीरिया जाएगा और आपके पेशाब में क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। समझ गया, तो सब कौन करवाता है, इसे पूरा बैक्टीरिया करवाता है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए गर्भरोधक गोली खाने की वजह से क्या होता है, तो पेशाब में दिक्कत होता है। सब क्या है बाबू, देखिए है क्या है, दवा है। देखिए ये क्या है, दवा है। सब क्या है बाबू, तो दवा है। सब क्या है, तो बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के कारण भी क्या होता है, ये हो जाता है। लेकिन दवा के कारण भी क्या हो सकता है, तो पेशाब में दिक्कत हो जाता है। देखिए जो गर्भ निरोधक गोली होता है, इसका काम क्या होता है ना, तो गर्भ को ससुरा रोक देता है। जैसे अब कोई भी महिला है, उस संबंध बनाना चाहती है, सेक्स करना चाहती है, लेकिन वो ये सोचती है कि हमको बच्चा नहीं होना चाहिए, तो वो क्या करेगी, गर्भरोधक गोली खा लेगी। इसका नाम है गर्भरोधक, यानी गर्भ को क्या करता है, ससुरा रोक देता है। इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं जो गर्भ को रोक देते हैं। देखिए दिक्कत क्या होता है ना, अब कोई भी महिला MBBS से तो मिलेगी नहीं, जाएगी डॉक्टरी पे, किसी को भेज देगी और जाएगी डॉक्टरी पे, बोलेगी कि हमको क्या चाहिए, गर्भरोधक गोली। अब जैसे गर्भरोधक गोली खाती है तो उसका गर्भ रुक जाता है। तो हो सकता है इस पूरा गोली की वजह से, यानी दवा की वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। अब जैसे इन्फेक्शन होगा तब उसको दिक्कत होगा, कहेगी अरे हमारे बाप क्या हो गई। अब चलते हैं बड़का डॉक्टर के पास। तो जब बड़का डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर पता लगा देगा, कहेगा आपने गर्भरोधक गोली खाया है, जिसके कारण से आपको ये इन्फेक्शन हो गया। यानी गर्भरोधक गोली खाने से भी क्या हो जाता है, पेशाब में दिक्कत हो जाता है। समझ गया, यानी साबुन का प्रयोग करने से प्राइवेट पार्ट पे हो सकता है, कंडोम का प्रयोग करने से, संबंध बनाने से, और जो बैक्टीरिया होते हैं यानी बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है, और गर्भरोधक गोली खाने के भी वजह से क्या हो जाता है, पेशाब में समस्या हो जाता है। इतना आपको समझ में गया। अब थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसके विषय में थोड़ा हम आगे समझते हैं। चलिए देखिए, एक चीज होता है जिसे हम बोलते हैं पेरिनियल। अब पेरिनियल क्या होता है भैया, समझिए। देखिए ये वेजाइना और अनस के बीच का जो दूरी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो पेरिनियल बोलते हैं। समझिए है क्या है बाबू, इसे हम बोलते हैं वेजाइना। देखिए वेजाइना कहाँ होता है, तो अंदर होता है, यानी वेजाइना और अनस क्या होता है, समझिए। देखिए है क्या है, अनस है। अनस को हम क्या बोलते हैं, तो गुदा बोलते हैं। तो जहाँ से अपशिष्ट पदार्थ बाहर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो अनस बोलते हैं। यानी अनस और वेजाइना के बीच का जो दूरी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो पेरिनियल बोलते हैं। देखिए जिस तरह से फीमेल में है उसी तरह से मेल में, देखिए यानी जब पेनिस हो गया तो पेनिस और गुदा के बीच का जो दूरी होता है उसी दूरी को हम क्या बोलते हैं, तो पेरिनियल बोलते हैं। अब इसका कार्य क्या होता है, समझिए। देखिए बाबू, गर्भ में बच्चे का जो भार होता है इसी पे होता है। जैसे कोई भी महिला है गर्भ धारण कर लेती है, जो बच्चा होता है उसका सारा भार कहाँ होता है बाबू, तो देखिए इसी पेरिनियल पे होता है। जैसे हम लोग खड़े हैं, सारा भार कहाँ है, तो हमारे पैर पे, तो हम लोग तो अपने पैर पे खड़ा है, लेकिन बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तो कहाँ खड़ा रहता है, तो पेरिनियल पे। सारा का सारा बच्चे का भार इसी पेरिनियल पे होता है। लेकिन अब मान लीजिए
कोई भी महिला है वो गर्भधारण तो कर लिए लेकिन ससुरा बच्चा नहीं हो रहा तो ऑपरेशन किया जाता है। तो ऑपरेशन में होता क्या है, देखिए ऑपरेशन में जो डॉक्टर होता है ये पेरिनियल को क्या करता है, काट देता है। यानी जैसे गर्भधारण हो गया वो बच्चा बाहर नहीं आता है तो ऑपरेशन के समय जो डॉक्टर होता है इसी पेरिनियल को क्या करता है, काट देता है। काटने के बाद बच्चा आसानी से बाहर निकाल लेता है। तो ये होता है पेरिनियल का काम, यानी वेजाइना और अनस के बीच होता है। और पुरुष और महिला में ठीक जो बीच का दूरी होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो पेरिनियल। इतना हमको समझेगा। अब हम ये समझते हैं कि पेशाब में मेरा दिक्कत है तो भैया कैसे जांच होगा, समझिए। देखिए होता क्या है, CBC क्या होता है, यानी ब्लड का जांच किया जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा जांच किसका किया जाता है, तो ब्लड का। अगर आपके शरीर में कोनो भी वैसन दिक्कत है तो सबसे पहले ब्लड का जांच किया जाता है। काहे किया जाता है, तो सबका पूरा बैक्टीरिया होता है, इन्फेक्शन होता है, सब किस में पता चलते हैं, तो ब्लड में। जैसे अब मान लीजिए आपको टाइफाइड बुखार हो गया, चाहे पीलिया हो गया, तो कैसे पता चलता है, यानी ब्लड को निकाला जाता है तो पता लगाया जाता है कि किस इन्फेक्शन के कारण हुआ है, इसका क्या किया जाता है, दवा किया जाता है। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं कोई भी बीमारी लेके तो सबसे पहले क्या किया जाता है, तो इस ब्लड का ही जांच किया जाता है। समझ गया। और अगला होता है C डिटेक्टिव प्रोटीन। ये क्या होता है, देखिए इन्फेक्शन सूजन में जांच किया जाता है। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है, सूजन हो गया ना, तो जब डॉक्टर के पास जाइएगा तो क्या करता है, इसका जांच करवाता है। अब जैसे जांच करवाएगा ना तो पता चल जाएगा आपको कि इन्फेक्शन हुआ है कि सूजन हुआ है। जब पता चल जाएगा उसके हिसाब से आपको क्या करता है, दवा देता है। समझ गया। अब देखिए अगला होता है पेल्विक का अल्ट्रासाउंड। अब पेल्विक कहाँ होता है, देखिए कमरे के दोनों हड्डियाँ निकल है ना ससुरा, जहाँ आदमी पेटियाँ लगाता है, सन सन सरकाता है, इस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, तो पेल्विक बोलते हैं। अगर आपके पेशाब में दिक्कत है तो क्या किया जाता है, पेल्विक का अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो सकता है, सूजन हो सकता है, तो क्या किया जाता है, पेल्विक का जाँच अल्ट्रासाउंड के माध्यम से किया जाता है और उसमें पता लगता है, उसके हिसाब से आपको क्या किया जाता है, दवाई दिया जाता है। समझ गया। अब अगला होता है यूरिन का जांच। अब भैया जब पेशाब में दिक्कत है तो ब्लैडर में दिक्कत हो सकता है, डॉक्टर क्या करता है, अगर कितना रोना डॉक्टर अपने हाथ को डाल के उसको दबाता है। अगर आपको दर्द होगा तो बोलेगा अरे बाबू आप यहीं दुखाता है, तभी डॉक्टर समझ जाता है कोई ना कोई समस्या जरूर हुआ। तो क्या करेगा भैया, आपको ब्लड का जांच करवाएगा और क्या कर सकता है, यूरिन का भी जांच होगा। तो यूरिन का जब जांच होगा तो पता चलेगा कि कौन सा बैक्टीरिया ससुरा यूरिन में आ रहा है, किसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है। जब पूरा क्लियर कर लेगा तब आपको डॉक्टर बताएगा कि देखो भैया आपको इसकी वजह से हुआ है, आपके अंदर बैक्टीरिया चला गया। वो बैक्टीरिया किसी भी वजह से जा सकता है, चाहे साबुन लगाने की वजह से, चाहे कंडोम का प्रयोग करने से, चाहे संबंध बनाने से, और किसी भी वजह से गर्भरोधक गोली खाने की भी वजह से क्या होता है, ये बैक्टीरिया आ गया है। अब उसको क्या है, आपको दिक्कत है। तो आदमी कहेगा अरे डॉक्टर साहब तो जल्दी ठीक करिएगा। तो डॉक्टर क्या करता है, इलाज करता है, दवा देता है और आदमी ठीक हो जाता है। समझ गया। तो ये सब क्या होते हैं, कारण की वजह से आदमी को क्या हो सकता है, पेशाब में दिक्कत हो सकता है, वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। यानी प्राइवेट पार्ट को जितना आदमी साफ सुथरा रखेगा उतना ही क्या होता है, बीमारी से कम होता है। सब कोई काम जरूर करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।